ये है क्लास 5th का भाई, ठीक है? यस यस। अच्छा, पहले एक बार मैं इसको आपको पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा, पढ़ा कैसे जाता है, इंग्लिश को फ्लुएंसी से कैसे पढ़ा जाता है, रवानगी के साथ, ठीक है? फिर उसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। यस सर। तो ये है आपका टुलिप्स सीरीज जो है, सीरीज 5th टुलिप सीरीज बुक 5th का 5th की एक स्टोरी है, द प्रोडिगल सन। यस सर। ठीक है? यस सर। प्रोडिगल सन कहता है, द प्रोडिगल सन इज अ स्टोरी ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस ऑफ पेरेंट्स। द ऑलमाइटी हैज ब्लेस्ड मैनकाइंड विद umpteen bounties and blessings। यस। ठीक, umpteen क्या होता है? मैनी, बहुत सारे, यस। bounties फजल, अल्लाह का फजल होता है ना इंसानों पर। यस। ब्लेसिंग, रहमतें। बट द मोस्ट लवेबल ऑफ देम इज द सेल्फलेस लव, care and shelter provided to us by our parents. The story reflects the grace and mercy of God. Repentance on behalf of man is the only way to atone for the sins. There was a rich man who had 2 sons. He loved his sons very much. The elder son was hardworking and obedient. The elder son was hardworking and obedient. But the younger one wanted to enjoy without working hard. अपनी उंगली रखो जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। He wanted to live a life of absolute freedom. Absolute freedom. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me share of the property that belongs to me." Inheritances were normally given when the father died. The present demand for an early division of estate was selfish and immature. Selfish and immature. But the father divided his wealth between the 2 sons. Not a long time afterwards, the younger son traveled a distant land where he wasted his money. He lavishly dined, wined, and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. He had no money, no home to live in, and nothing to eat. He badly needed a job, so he went and hid himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on to his fields to feed animals. He longed to make a meal of the pods the animals were eating, but no one gave him anything. काफी यहाँ तक? यस सर। ठीक, यस। ऐसे पढ़ो, मजा आए। यस सर। ठीक है, अच्छा पढ़ते हो आप फिर भी, ठीक है, वेल डन आपके लिए। पर ऐसे पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। ठीक है, सबसे पहला है कि किसी भी लैंग्वेज को आपको पढ़ना आना चाहिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए आपको। यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी ट्रांसलेशन है। यस। ठीक है, यस सर। ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है, तर्जमा भी ज़रूरी है। यस सर। तो समझते हैं थोड़ा, यहाँ जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक उसकी ट्रांसलेशन भी देखते हैं। प्रोडिगल सन, फजूल खर्च बेटा, लड़का। माँ बाप का एक औलाद होती है ना, यस सर। उनमें से जो मेल होता है या बॉय होता है, उसको वो उनका क्या कहलाता है? सन कहलाता है, बेटा कहलाता है। द प्रोडिगल सन इज़ अ स्टोरी ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस ऑफ पेरेंट्स। एक फजूल खर्च बेटे की कहानी है जिससे माँ बाप मोहब्बत करते हैं और उसको माफ़ भी कर देते हैं। द ऑलमाइटी मीन गॉड, अल्लाह ताला, हैड ब्लेस्ड मैनकाइंड विद द umpteen bounty and blessing। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी रहमतें या फजल किया है, ठीक है, इंसानों पर बहुत फजल किया है। बट द मोस्ट लवेबल ऑफ देम इज़ द सेल्फलेस लव। मगर इन रहमतों में से, इस फजल के अंदर हमारे अपनों का प्यार आता है, केयर, उनकी देखभाल, एंड शेल्टर प्रोवाइडेड अस, और जो हमें शेल्टर मुहैया होता है, जो हमें शेल्टर मिलता है, जैसे घर बार बना के देते हैं, हमारे लिए पैसा वगैरह जमा करके रखते हैं, है ना, यस। हमारे कपड़े का, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, यस। वो किसके ज़रिए होता है? पेरेंट्स। अवर पेरेंट्स, हमारे वालिदैन। ये बड़ी रहमत है हमारे लिए, ये हमारे वालिदैन जो है हमारे लिए एक बड़ा फ़ज़ल है, एक बड़ी रहमत है, यस। एक बड़ी नियामत है। यस।
ठीक है। द स्टोरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ गॉड। ठीक है, ये कहानी जो है खुदा के रहम पर मनसर है। ठीक है ना, Yes. आगे चलिए, उस तरफ रिफ्लेक्ट करती है, उस तरफ, ठीक है, ले जाती है। मर्सी ऑफ गॉड, खुदा के रहम पर। रिपेंटेंस ऑन बिहाफ ऑफ मैन इज द ओनली वे टू अटोन फॉर द सिंस। तोबा, सिर्फ तोबा ही गुनाहों का एक दरवाज़ा है। तोबा से ही क्या हो सकता है, गुनाह जो है वो माफ़ हो सकते हैं। Yes. अगर आप तोबा कर लो। Yes. देयर वॉज ए रिच मैन हु हैड 2 sons। एक दफ़ा एक अमीर आदमी था जिसके 2 बेटे थे। ही लव्ड हिज सन वेरी मच। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। द एल्डर सन वॉज हार्ड वर्किंग एंड ऑबिडेंट बट द यंगर वन वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड। ठीक है, जो छोटा था वो क्या चाहता था, बगैर मेहनत और मशक्क़त के ऐशो अशरत करना चाहता था, कोई काम करना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू लिव ए लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। वो आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे ऊपर कोई वज़न ना आए। ही डिड नॉट वांट टू शेयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। ठीक है, जैसे माँ बाप अपने बेटियों पर या बच्चों पर या लड़कों पर क्या डालते हैं, जिम्मेदारी डालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes, sir. तो वो चाहता था ये कुछ नहीं होता मुझसे। Yes. As he had wanted to live a life of absolute freedom, he did not want to share in responsibility as he had an eye on his father's property. उसकी नज़र सिर्फ अपने माँ बाप की जायदाद पर थी, विरासत पर थी, पैसे पर थी, दौलत पर थी। He said to his father, उसने अपने बाप को कहा, Father, give me the share of the property. मुझे अपनी जायदाद का हिस्सा दो या बांटो, that belongs to me, जो मेरा है। वो दावा करता था कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे दो। Yes. इनहेरिटेंसेस भी होता है विरासत, वह नॉर्मली गिवन, यानी जो दी जाती है, विरासत दी जाती है व्हेन द फादर डाइड, बाप के मरने के बाद उनकी औलाद को। द प्रेजेंट डिमांड, प्रेजेंट होता है बेहया, बेकार, नासमझी। ठीक है, जो उसकी ये नासमझ मांग थी फॉर एन अर्ली डिवीजन ऑफ, कि जल्दी से बांट दो एस्टेट, विरासत, वॉज सेल्फिश एंड इमैच्योर। क्या थी, लालच पर मबनी और इमैच्योर थी, नासमझी पर। बट द फादर डिवाइड हिज वेल्थ बिटवीन द 2 sons। लेकिन जो बाप था उसने जो दौलत थी, जायदाद थी, वो बांट दी दोनों बेटों के बीच में, दरमियान में। नॉट ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड द यंगर सन ट्रेवल टू ए डिस्टेंट लैंड। ठीक है, जो छोटा बेटा था, कुछ की वक़्त नहीं गुजरा कि उसने एक सफ़र तय किया, यानी दूर चला गया। वेयर ही वेस्टेड हिज मनी, जहाँ पर जाकर उसने सारा पैसा ज़ाया किया, सारा पैसा ज़ाया कर दिया। ही लेवलशी डाइंड वाइंड एंड गैम्बल्ड। उसने क्या किया, जुआ खेला, ठीक है, शराब पी, अच्छे खाने खाए, ठीक है ना। एट लास्ट, आखिरकार, व्हेन ही हैड स्पेंट इवन द लास्ट पेनी, आखिरी रुपया बचता जब तक उसके पास, ही ऑलमोस्ट स्टार्व टू डेथ। वो मौत के दहाने पर पहुंच चुका था, तकरीबन वो मौत के दहाने पर पहुंच गया। अब जब पैसा नहीं बचा खाने के लिए, उसके पास कुछ नहीं था, तो इंसान फाका पर पहुंच जाता है, फाका कशी पर आ जाता है। देयर केम ए टेरिबल फेमाइन थ्रू द कंट्री। तभी एक खतरनाक कहत पड़ गया पूरे मुल्क में। दैट मेड लिविंग हर्श, जिसने ज़िंदगी जीना दोबर कर दी, जिसने ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी, सख्त कर दी। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसे ना थे, नो होम टू लिव इन एंड नथिंग टू ईट, कोई घर नहीं था, कुछ खाने के लिए उसके पास ना था। ही बैडली नीडेड ए जॉब, उसको एक काम की ज़रूरत थी, सख्त काम की ज़रूरत थी उसको। सो ही वेंट एंड हाइड हिमसेल्फ टू वन ऑफ द इनहिबिटेंट्स। इस तरह वो चला गया और अपने आप को नौकर रखा एक आदमी के पास, एक शख्स के पास, ऑफ दैट कंट्री, उसी मुल्क के, हु सेंट हिम ऑन टू हिज फील्ड्स टू फीड एनिमल्स, जो उसको खेत में भेजता, तो ये कहता कि जाओ इन जानवरों को चारा खिलाओ। ही लॉन्ग टू मेक ए मील ऑफ द पोड्स दैट द एनिमल्स वर ईटिंग। वो बनाता, तैयार करता उन जानवरों का चारा, ठीक है, खाने के लिए। बट नो वन गेव हिम एनीथिंग, लेकिन उसे उसका बदला कुछ ना मिलता, बदले में उसको कोई रुपया पैसा नहीं मिलता। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट कॉल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।